हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से शहर से आने वाला लड़का मुंबई स्टॉक मार्केट में इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करता है। तो इस इंसान को लेकर वीडियो बनाने का कारण ये है कि इसकी लाइफ से इंस्पायर होकर एक मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है और इसके मेन रोल में है अभिषेक बच्चन। इस मूवी का नाम है बिग बुल और इस मूवी की लीड रोल का ओरिजिनल नेम है हर्षद मेहता। और इसकी ओरिजिनल स्टोरी जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान रूल्स की लूप होल्स को कैसे यूज़ करके इतना बड़ा फ्रॉड किया था। तो चलिए जानते हैं हर्षद मेहता की ओरिजिनल और पूरी स्टोरी, ताकि मूवी देखने के टाइम आप सबको ओरिजिनल स्टोरी के बारे में थोड़ा सा भी पता हो। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में गुजरात स्टेट में हुआ था। गुजरात में जन्म हुआ, लेकिन मेहता की परवरिश रायपुर में हुआ था और वहां लजपत राय कॉलेज से 1976 में अपना बीकॉम डिग्री कंप्लीट की थी। तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मेहता मुंबई चला गया। फिर वहाँ पर कई सारे कंपनी में छोटे मोटे जॉब करते रहे। ऐसे जॉब करते करते वो 8 साल मुंबई में ऐसे ही बिता दिए। फिर उसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NISCL में सेल्स का काम मिला। वहाँ पर उसे शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से पता चला और शेयर मार्केट में काम करने के लिए वो NISCL से रिजाइन करके हरजीवन दास नेमीदास कंपनी में लोअर डिवीजन ब्रोकर की जगह ज्वाइन की, जहाँ वो प्रशंस परजीवन दास के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते थे और धीरे धीरे इनसे काम सीखते गए और इन्हें वो अपना गुरु भी मानते हैं। कई साल काम सीखने के बाद मेहता ने 1984 में एज ए ब्रोकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइन की और एक ब्रोकरेज फार्म खोला, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम में। सिर्फ कई दिनों में ही बड़े बड़े कंपनी इस फार्म से इन्वेस्ट करने लगे। ये तो हो गया उनके जीवन के बारे में। अब जानेंगे कैसे करके वो फ्रॉड किया करते थे। 1990 से 1992 में बैंक कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकता था और उस समय बड़े बड़े बैंकों के पास काफ़ी सारा गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ करता था और सब बैंक को एक मिनिमम बॉन्ड होल्ड करना था। तो छोटे छोटे बैंक बड़े बड़े बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद कर मिनिमम टारगेट पूरा करते थे और बैंक ये सिक्योरिटी बॉन्ड सिर्फ दूसरे बैंक को ही बेच सकते थे और सेलर हो या बायर सबके लिए एक ब्रोकर चाहिए था। तो उस समय मेहता बैंक को अप्रोच करते थे और मेहता एक बैंक से पैसा लेकर दूसरे बैंक को देने वजह वो पैसा टॉप ऑफिशियल से मिल के अपना पर्सनल अकाउंट में लेता था और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। उसके बाद सेलर बैंक जब पैसा मांगता था तब मेहता एक नई बैंक को अप्रोच करता था और उससे पैसा लेकर पहले वाला बैंक को पैसा दे देता था। इसी तरह वो शेयर मार्केट पे बैंक का पैसा लगाता था। सिंपली समझने के लिए सोच लीजिए, आप अपने एक दोस्त से पैसा लेते हैं और एक दुकान खोलते हैं। फिर कई दिन बाद आपका दोस्त आपसे पैसा वापस मांगता है तो आप एक दूसरे दोस्त से पैसा लेकर पहले वाला दोस्त को उसका पैसा वापस करते हैं और दूसरा दोस्त जब आपसे पैसा मांगता है तो आप तीसरे दोस्त से पैसा लेकर दूसरे दोस्त को पैसा चुकाते हैं। तो इसी तरह आपका दुकान भी चलता है, साथ ही साथ आपका कमाई भी होता है। बॉन्ड बेचने के बाद सेलर बैंक को एक बैंक रिसिप्ट देना पड़ता था। तो उसने क्या किया, दो छोटे छोटे जाना पहचाना बैंक और जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं था, ऐसे दो बैंक, द बैंक ऑफ करार और द मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक से मिलकर बैंक रिसिप्ट बनाकर सेलर को दे देता था और ये छोटे छोटे बैंक को उसका हिस्सा दे देता था और बाकी पैसा सब डूबा हुआ कंपनी में इन्वेस्ट कर देता था। जब कंपनी शेयर दाम बढ़ जाता था और दूसरे ब्रोकर उस शेयर में इन्वेस्ट करते थे और जब शेयर का दाम बढ़ जाता था तो अपना शेयर बेच देता था। इसी तरह वो 3 महीने में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की शेयर वैल्यू 200 से 9000 कर दी थी। इसी तरह 4 साल में ही वो अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ लग्जरियस लाइफस्टाइल, न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट टिप्स पूरे देश में उन्हें काफ़ी फेमस कर दिया। कई सारे मैगजीन में फ्रंट पेज पे आने लगे। बिजनेस टुडे ने उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन ही बोल दिया और लोग उस समय उन्हें बिग बुल के नाम से बुलाने लगे थे। ऐसे ही कई साल तक चलने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल ने 23 अप्रैल 1992 को पूरा स्कैम एक्सपोज कर दिया। इसके बाद पूरे देश में खलबली बच गई। बहुत सारे कंपनियों का शेयर वैल्यू गिर गया और पूरे मार्केट में तकरीबन 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ। SBI यूको बैंक के कई सारे टॉप ऑफिशियल्स की नौकरी चली गई और विजय बैंक के चेयरमैन ने तो सुसाइड ही कर लिया था। फिर हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल केस और 600 सिविल एविक्शन केस लगे। उसी साल 1992 को ये केस CBI को सौंपा गया। 1999 में बम्बई हाई कोर्ट ने मेहता को 5 साल की सज़ा सुनाई। ये स्कैम सामने आने के बाद सेबी ने मेहता को लाइफ टाइम के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया था। 31 दिसंबर 2001 को सिर्फ 47 एज में ही हार्ट अटैक के कारण ये चल बसे। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि हर्षद मेहता कितना बड़ा क्रिमिनल था और अपने इस क्राइम से पूरे देश को हिला दिया था। जैसे मैंने पहले कहा था, इसे इंडिया की शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है और ये स्कैम एक्सपोज होने के बाद सेबी ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसने तकरीबन 5000 करोड़ का फ्रॉड किया था। इसी को लेकर आने वाली मूवी में अभिषेक बच्चन मेहता के रोल पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।